जी स्टूडेंट्स, आज हम टॉपिक डिस्कस करेंगे स्टेटस ऑफ वायरसेस। स्टेटस का मतलब ये होता है कि कैटेगरी, किस कैटेगरी में वायरसेस फॉल करते हैं हम देखते हैं। हमारे पास हमने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम पढ़ा है, हमने ऑर्गेनिजम्स को डिवाइड किया है डिफरेंट ग्रुप्स में। ठीक है, ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं, जानदार, हमें पता है क्या क्या उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। वो लिविंग होते हैं, वो ग्रो करते हैं। ठीक है, ग्रो करेंगे, और ग्रो करने से मुराद ये है कि उनके वो साइज में बढ़ेंगे। ठीक है, और वो मल्टीप्लाई करेंगे, अपने नंबर भी बढ़ाएंगे, रिप्रोड्यूस भी करेंगे, और उनमें जेनेटिक मटेरियल होता है जो कि एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफर होता है। ठीक है, रिप्रोड्यूस करेंगे, ग्रो करेंगे और मूव करते हैं, या उनके अंदर ये सारी उनकी लिविंग कैरेक्टरिस्टिक्स है। ठीक है, ये हमने लिविंग कैरेक्टरिस्टिक्स सारी पढ़ी थी। किसकी हमने पढ़ी थी? ये सारी लिविंग कैरेक्टरिस्टिक्स हमने पढ़ी हैं जानदारों की, ऑर्गेनिजम्स की। फिर हमने उनके ग्रुप्स बनाए हैं। ठीक है, कि वो प्लांट होते हैं या वो एनिमल होते हैं। ठीक है, प्लांट और एनिमल में भी हमने डिफरेंशिएशन की है कि एनिमल्स जो होते हैं वो मूव नहीं करते, सॉरी, जो प्लांट्स होते हैं वो मूव नहीं करते, और जो एनिमल्स होते हैं वो मूव करते हैं। अब देखना यह है कि वायरसेस कहाँ फॉल करते हैं। वायरस क्या है? वायरस जिंदा चीज है या बेजान चीज है? वायरसेस जो है वो एक बहुत फैसिनेटिंग वर्ड है, एक बहुत फैसिनेटिंग चीज रही है साइंटिस्ट के लिए। इसने इसकी ये फैसिनेशन है कि हम इसको अगर नॉन लिविंग की कैटेगरी में रखते हैं तो ये नॉन लिविंग की भी कैटेगरी में फॉल करता है। इसकी कुछ ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो इसको नॉन लिविंग में भी रखने में हमें मजबूर कर देती हैं, और दूसरी इसकी कैटेगरी आ जाती है लिविंग, कि ये लिविंग में भी फॉल करता है। ठीक है, लिविंग में अब हम नॉन लिविंग की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हम लिखेंगे, देखते हैं कि ये नॉन लिविंग कैसे है और लिविंग कैसे है। फॉर एग्जाम्पल, अगर ये किसी टेबल या किसी ऐसी चेयर या किसी चीज पे मौजूद है तो क्या होता है कि ये वहां पर क्रिस्टल्स की फॉर्म में मौजूद होता है। यूं ये क्रिस्टल्स की फॉर्म में मौजूद होता है, ये हमें नजर नहीं आता। ये एक माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म, सॉरी ऑर्गेनिज्म नहीं है, एक पार्टिकल है, एक ऐसी चीज है जो कि माइक्रोस्कोपिक है, हमें वैसे नजर नहीं आ सकती। ठीक है, यूं क्रिस्टल्स की फॉर्म में नजर आता है, जिस तरह जर्रात होते हैं उसकी तरह, पार्टिकल्स की तरह का है, जर्रों की तरह का है। ये आपको छोटे छोटे क्रिस्टल्स नजर आ रहे हैं। तो ये नॉन लिविंग इसलिए है कि क्रिस्टल्स की फॉर्म में ये प्रेजेंट होता है। ठीक है, जिस तरह नॉन लिविंग चीजों की हमारे पास क्रिस्टल्स होती हैं, हम सोडियम की जो हम नमक खाते हैं उसकी क्रिस्टल्स होती हैं, इस तरह और बहुत सी नॉन लिविंग थिंग्स को हम देख सकते हैं। ठीक है, और दूसरा ये कि ये फिर जब क्रिस्टल्स की फॉर्म में होगा तो ये ग्रो नहीं करेगा, ना ये साइज में बढ़ेगा, ना ये ग्रो करेगा। ठीक है, तो इसका मतलब है नो ग्रोथ। अब हमारे पास नेक्स्ट आ जाती है कैटेगरी कि लिविंग में ये कैसे फॉल करता है। लिविंग में इस तरह ये फॉल करता है कि अगर ये किसी लिविंग थिंग में प्रेजेंट हो, अगर ये किसी लिविंग थिंग में प्रेजेंट होगा तो ये क्या करेगा? वहां पर ग्रो करेगा। ठीक है, उस लिविंग थिंग के अंदर ग्रो करेगा, तो देन इट ग्रो। और जब ये दूसरी बात ये कि इसके अंदर एक ऐसा मटेरियल पाया जाता है, जेनेटिक मटेरियल, जो कि तमाम लिविंग थिंग्स में पाया जाता है। ठीक है, जेनेटिक मटेरियल कहते हैं, तमाम जानदारों में पाया जाता है। तो जेनेटिक मटेरियल जो होता है वो होता है डीएनए और आरएनए, जो कि एक जनरेशन की इंफॉर्मेशन दूसरे जनरेशन तक ट्रांसफर करता है। डीएनए है और आरएनए, इसके बारे में हम फर्दर नेक्स्ट स्ट्रक्चर्स में पढ़ेंगे। अब हम देखते हैं इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। जी, ये हमारे पास एक वायरस का स्ट्रक्चर है, बैक्टीरियोफेज जिसे कहते हैं। ये बैक्टीरियोफेज ये बैक्टीरियाज में ना डिजीज कॉज करता है। ठीक है, अब हम देखते हैं इसका स्ट्रक्चर कैसा है। ये हमारे पास इसके अंदर बाहर एक प्रोटीन कवरिंग होती है। ठीक है ना, कोट मीन कवरिंग है। ठीक है, तो जो कवरिंग है उसके अंदर क्या मौजूद होता है? कवरिंग के अंदर हमारे पास एक जेनेटिक मटेरियल, जो हमने कहा था न्यूक्लिक एसिड है। ठीक है, जेनेटिक मटेरियल है जो कि इंफॉर्मेशन ट्रांसफर करता है, या जिसके अंदर ये इंफॉर्मेशन है कि वायरस का कैसा स्ट्रक्चर होगा। ठीक है, और वो क्या उसका फंक्शन होगा। जेनेटिक इंफॉर्मेशन है, सॉरी, जेनेटिक इंफॉर्मेशन। तो ये देखिए हमारे पास जेनेटिक इन्फॉर्मेशन किस फॉर्म में होती है? डीएनए की फॉर्म में होती है। ये आपको नजर आ रहा है, डीएनए इसके अंदर ट्विस्ट हुआ हुआ है, और इसकी एक टेल होती है, ये भी प्रोटीन की बनी होती है, फाइबर्स होते हैं, ये भी प्रोटीन के बने होते हैं। तो ये एक वायरस की शेप है जो कि माइक्रोस्कोप में स्टडी की गई है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में स्टडी की गई है। इस तरह का वायरस होता है। ठीक है, लेकिन ये ए सेलुलर है। ठीक है, ए सेलुलर मीन कि जो ट्रू सेल ना हो, सेलुलर मीन सेल, और ए सेलुलर मीन जो कि सेल ना हो। ठीक है, तो ये ए मीन नॉट, ट्रू नहीं है, ये फॉल्स है, ये सेल नहीं है। ठीक है ना, नॉट अ सेल, वी कैन से वायरस इज नॉट अ सेल। और सेल कैसा होता है हम जानते हैं, हमने सेल की स्ट्रक्चर भी पढ़ा है कि सेल एक सर्कुलर डायग्राम, अगर हम एनिमल सेल की लेंगे तो सर्कुलर शेप होती है, उसके बाहर एक मेम्ब्रेन होती है, सेंटर में उसके न्यूक्लियस होता है, और न्यूक्लियस के अंदर जेनेटिक मटेरियल होता है। ठीक है, उसके अंदर डीएनए पाया जाता है। ये हमें पता है कि वायरसेस में भी जेनेटिक मटेरियल है, जिसकी वजह से हम इसे लिविंग कह रहे हैं, डीएनए, और बाकी सेल्स में भी डीएनए पाया जाता है। लेकिन
ये इसलिए सेल नहीं है क्योंकि इसका प्रॉपर सेल स्ट्रक्चर नहीं है, और ये ज्यादातर इसका काम जो है वो डिजीजेस कॉज करता है। इसका सारे इसके जो भी इसका प्रोटीन का स्ट्रक्चर है, इसका जो आपने स्ट्रक्चर देखा है, ये डिजीज कॉजिंग है। ठीक है, तो तमाम प्लांट्स में, एनिमल्स में ये डिजीज कॉज करता है। डिजीज कॉजिंग है। डिजीज कौन कौन सी कॉज करता है हम देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल इसमें डिजीज ये कॉज करता है इन्फ्लुएंजा, फ्लू कॉज करता है, और हेपेटाइटिस है। ये सारे वायरसेस की और भी बहुत सी हैं वायरसेस डिजीज के एग्जांपल। अब हम देखते हैं वायरस की तरह के कुछ और भी पार्टिकल्स होते हैं, वो क्या हैं और वो कौन सी डिजीज कॉज करते हैं। वायरस इसकी तरह के पार्टिकल्स होते हैं जी, जिस तरह वायरस एक पार्टिकल है, इसी तरह के और पार्टिकल्स होते हैं, प्रोटीन पार्टिकल होते हैं। जो प्रोटीन पार्टिकल्स होते हैं उनको हम कहते हैं पायरॉन्स। ठीक है, प्रोटीन पार्टिकल्स क्या कहलाते हैं? पायरॉन्स। और ये भी डिजीज कॉजिंग इन्फेक्शियस प्रोटीन होती है। इन्फेक्शियस प्रोटीन जो कि इन्फेक्शन कॉज करती है, इन्फेक्शन कहते हैं बीमारी को। ठीक है, और बीमारी नॉर्मल बॉडी का फंक्शन जो है वो डिस्टर्ब कर देना, वो इन्फेक्शियस प्रोटीन कहलाती हैं। इसके बाद हमारे पास आ जाते हैं वायरॉइड्स। वायरॉइड्स जो होते हैं वो भी सर्कुलर डीएनए, सर्कुलर आरएनए होता है, सिर्फ आरएनए, उसके अंदर कोई कवरिंग नहीं होती, सर्कुलर आरएनए होता है। ये भी डिजीज कॉज करता है। ये मोस्टली प्लांट्स में डिजीज कॉज करते हैं, प्लांट्स में ये डिजीज कॉज करते हैं। ठीक है, इन प्लांट्स इट कॉजेज डिजीज। ठीक है, तो अब हमने देखा है कि हमारे पास कुछ ऐसे भी पार्टिकल लाइक चीजें हैं जो कि लिविंग नहीं होती। ठीक है, लेकिन उनमें लिविंग कैरेक्टरिस्टिक्स भी होती हैं। ठीक है, जैसे हमने वायरस को देखा है। ठीक है, और वायरस के अंदर हमने उसका स्ट्रक्चर भी पढ़ा है। तो हमने देखा है कि वायरस का क्या स्टेटस है, वो बॉर्डर पे है। किस बॉर्डर पे है? लिविंग थिंग और नॉन लिविंग थिंग्स के बॉर्डर पे है। और वो जो है, हम आपको पीछे से दिखाते हैं इसका स्ट्रक्चर। ये देखें, हमने ये देखा कि ये वायरस इस सेल की तरह नहीं होते, ए सेलुलर हैं। ठीक है, तो इसलिए इनका फिर स्टेटस क्या हुआ? स्टेटस इनका जाहिर बात है ये है कि ये नॉन लिविंग में भी फॉल करते हैं, लिविंग में भी फॉल करते हैं, और ये उस जो हमने प्लांट्स की और एनिमल्स की कैटेगरीज बनाई हैं, ये उसमें फॉल नहीं करते। ये एक अलग से ग्रुप है जिनको हम सिर्फ वायरसेस का ग्रुप कहते हैं।